हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट द्वितीय का सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट। अपना टॉपिक वस्त्रों की परिसज्जा। हमने वस्त्र की बुनाइयों के प्रकार, करघे के पार्ट्स, एवरीथिंग हमने कर लिया है। अब टॉपिक शुरू होता है वस्त्रों की परिसज्जा। परिसज्जा से मतलब होता है, अंग्रेज़ी में बोलें तो फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक्स। फिनिशिंग क्यों? आप लोगों ने बहुत डिटेल में ये देख लिया है कि वस्त्र को बनाने के लिए उसे किन किन प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है। यदि हम एक सूती वस्त्र का उदाहरण लेके चलें तो खेतों में रुई को इकट्ठा करने से लेकर उन रेशों का धागा बनना और फिर उन धागों से मिलों में या हाथ के करघे में कपड़ा बनना और कपड़े की भी विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ, उसको किस तरह से ताना जाता है एक लूम के ऊपर। तो जाहिर है कि इन सब प्रक्रियाओं में जो कपड़ा है उनमें कई प्रकार के हाथ लग जाते हैं, वो मैला हो जाता है, कहीं पर मशीनों के निशान लग जाते हैं, खुरदुरा सा दिखता है। इसको हम अंग्रेज़ी में ग्रे क्लॉथ बोलते हैं। तो इस तरीके का जब कपड़ा बनता है, जो कहीं से मटमैला है, कहीं उसमें धूल लगी है, कहीं कुछ लगी है, तो इस प्रकार का कपड़ा तो बाज़ार में बेचा नहीं जा सकता, ना उसके ऊपर कोई रंगाई और प्रिंटिंग की जा सकती है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस कपड़े को फिनिशिंग दी जाए, परिसज्जा दी जाए। सज्जा, परिसज्जा में सज्जा शब्द इंक्लूडेड है। सज्जा यानी सजाना, यानी उसको सुंदर और आकर्षक दिखाना। और इसके लिए बहुत सारी ना सिर्फ आकर्षक दिखाना है, कुछ कपड़े जैसे हमने किया था पहले कि कुछ कपड़े का कोई अलग ही यूज़ होता है, उसको उसकी कार्य क्षमता बढ़ाना के लिए भी कई परिसज्जाएं दी जाती हैं। तो इस प्रोसेस को परिसज्जा कहा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। वस्त्रों की कई बार आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनकी सतह पर गांठें या रोएं से आ जाते हैं। वस्त्र की जिनकी बुनाई सघन नहीं होती है वो बड़े ढीले से और झिलझिले से नज़र आते हैं। कई बार वस्त्र बिल्कुल आकर्षणहीन और कड़े और मटमैले होते हैं। तो इनके ऊपर कुछ विशेष प्रकार की परिकृतियाँ या परिसज्जाएं दी जाती हैं, जिससे इनका रूप निखर जाता है, इनका बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ये देखने में सुंदर और मनोहारी लगने लगते हैं, चिकने दिखने लगते हैं। तो अब हम परिसज्जा की परिभाषा देखें यदि हम, तो परिसज्जा करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र का बाहरी रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श में चिकना, कोमल एवं मुलायम हो जाता है, देखने में सुंदर एवं आकर्षक लगता है और वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं परिसज्जा कहलाती हैं। तो आप अगर इसमें ध्यान दें तो ना सिर्फ बाहरी रूप परिवर्तित की हमने बात करी और निखार लाने की बात करी, गुणों में वृद्धि होना और कार्य क्षमता में वृद्धि, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं वस्त्र की परिसज्जा, वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए। और ये परिसज्जा की श्रेणी में आती हैं, इन्हें परिसज्जा कहा जाता है। एक कोलियर नामक साइंटिस्ट हैं वस्त्र विज्ञान के, जिन्होंने कहा है फिनिशिंग processes are designed to improve and handle and appearance and sometimes the performance of the finished fabric। ना सिर्फ उसकी देखने में सुंदर बनाया जाएगा, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए परिसज्जा दी जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ परिसज्जाएं जो होती हैं वो लगभग सभी तैयार वस्त्रों या ग्रे
गुड्स पर की जाती हैं, जिनको कि हम आधारभूत या फंडामेंटल परिसज्जाएं कहती हैं। जैसे सिंपल सी बात, जब मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, कॉटन का कपड़ा बना है तो वो आयरन्ड होना चाहिए, वो सीधा दिखना चाहिए, कहीं से टेढ़ा। जब वो ताने बाने पे जब उसको लूम पे चढ़ाया गया है तो कहीं से खिंच जाता है, कहीं से कैसा, वो नहीं होना चाहिए। कोई रोएं और गांठें नहीं होनी चाहिए। सरफेस बहुत क्लीन होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ परिसज्जाएं तो हर एक वस्त्र पे दी जाती है। और कुछ परिसज्जाएं विशेष प्रकार के, जैसे जो स्वस्थ कर्मियों के लिए स्वस्थ कर्मियों के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं उनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल फिनिश दी जाती है। जो लोग अग्नि अवरोधक में काम करते हैं, है ना, फायर ब्रिगेड वगैरह में, उन लोगों के कपड़ों में ऐसी परिसज्जाएं दी जाती हैं जो फायर रेजिस्टेंट होती हैं, अग्नि अवरोधक होती हैं। जो व्यक्ति अंडर वाटर या इस तरह के कार्य करते हैं उनके वस्त्रों में ऐसी परिसज्जाएं दी जाती हैं जो वाटर रेजिस्टेंट या वाटर रेपेलेंट होती हैं, या वो कपड़े ऐसे होते हैं जो जल्दी सूख जाते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। कार्य के अनुसार कई सारी परिसज्जाएं दी जाती हैं। कुछ आधारभूत हैं और कुछ क्या हैं, कुछ डेकोरेटिव हैं और कुछ क्या हैं, नीड बेस्ड हैं। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग किया गया है। अब परिसज्जा के उद्देश्य को मैंने बता दिए, लेकिन अगर हम बुलेट पॉइंट्स में और पॉइंट वाइज देखें कि परिसज्जा देने के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें पहली बात है कि वस्त्र के बाहरी रूप को सुधारना तथा आकर्षक बनाना। जैसा कि हमने अभी कहा कि वस्त्र जब करघे पर इसको तान दिया जाता है, वस्त्रों को, चाहे हथकरघा हो, यदि मिल में बन रहा है तो मिल में भी बहुत प्रकार की मशीनों के बीच में से गुजरता है, तो ना सिर्फ धूल कण और गंदगी लग जा के कारण ये मटमैले दिखते हैं, कई बार इनमें रोएं उठ जाती हैं, कुछ गांठें सी दिखती हैं, इनकी सतह खुरदुरी दिखने लगती है। तो इनमें इनके तैयार होने के बाद इस वस्त्र पर दाग धब्बों को छुड़ाना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए ब्लीच करनी पड़ती है। रोएं और गांठें वगैरह को हटाने के लिए उनको काट करके ब्रश से झाड़ दिया जाता है। सतह को चिकनी और कोमल और स्वच्छ बनाया जाता है ना। जहाँ पे कोई धागे छूट गए हैं या ज़्यादा ढीले रह गए हैं, उन दोषों को सही करने की कोशिश की जाती है। तो ये हुआ बाहरी रूप को सुधारना और आकर्षक करना। फिर हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है, वस्त्रों में भिन्नता लाने के लिए भी ज़रूरी है परिसज्जा। भिन्नता किस प्रकार की भिन्नता और विविधता लाई जाती है, कैसे उनके ऊपर आकर्षक मन भावन और उनको रुचिकर बनाया जाता है। उनमें विभिन्न रंगों को डाल के, विभिन्न प्रकार के नमूने, विभिन्न प्रकार के छापे डालकर, विभिन्न रंगों में डाई करके, इस तरह से उनको भिन्न किया जाता है, उनको सुंदर दिखाया जाता है। उनमें कई बार विविधता लाने के लिए कभी रोएं उठाए जाते हैं, कहीं कहीं वस्त्रों पे गांठें हम देते हैं, उनको कई बार चमकदार बनाते हैं वस्त्रों को। तो कभी अभी हम ये सारी देखेंगे, एम्बॉसिंग, नक्काशी, वस्त्रों पे भी एम्बॉसिंग करी जाती है। तो ये सब किया जाता है वस्त्रों में भिन्नता लाने के लिए। तो परिसज्जा का एक उद्देश्य है वस्त्रों में भिन्नता लाना। तीसरी बात है वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाना। वस्त्र को मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, कोमल, चिकना और विविध अच्छा देने के लिए विविध परिसज्जाएं दी जाती है। देखिए, वस्त्र केवल सुंदर हो, आप सब लोग वस्त्र की शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ पे वस्त्र का अर्थ मात्र उन वस्त्रों से नहीं है जो हम पहनते हैं, बल्कि घर में उपयोग होने वाले सभी वस्त्र, चाहे वो पर्दे हैं, चाहे वो अपहोल्स्ट्री है, सोफ़ा कवर्स हैं, बेड कवर्स हैं, दीवान कवर्स हैं, पहनने के कपड़े, उपयोग में किचन में उपयोग आने वाले कपड़े। तो हम कई बार कपड़ों की, आप भी जब शॉपिंग करने जाते हैं, मात्र सुंदरता देखकर कपड़े नहीं खरीदते। आप देखते हैं कि जिस उपयोग के लिए वो आपको चाहिए, उस उपयोग के हिसाब से वो मज़बूत है कि नहीं,
अगर हमें पार्टी के लिए या कुछ ऐसा चाहिए तो वो उस हिसाब से दिख रहा है कि नहीं, उसका रंग हमारे कमरे के रंग से मैच कर रहा है कि नहीं। तो उपयोगिता कभी हमें मजबूत ज़्यादा चाहिए, कभी हमें सुंदर ज़्यादा चाहिए, कभी हम चाहते हैं कि ऐसा वस्त्र हो जिसकी सतह चिकनी हो। तो इस हिसाब से उपयोगिता के हिसाब से वस्त्र को बनाना, केवल एक सूती गर्ल्स कॉटन के कपड़े का ही इतना उपयोग है, साड़ी से लेकर के पहनने के कपड़ों से लेकर के, पर्दों से लेकर के, सोफ़ों से लेकर के, पोछे के कपड़े तक कॉटन का उपयोग होता है। तो क्या ये एक ही तरह से बन जाते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग दी जाती है उनकी उपयोगिता के हिसाब से, इसलिए परिसज्जा आवश्यक है। वस्त्र की कार्यक्षमता और गुणात्मकता में वृद्धि करना, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि फायरमैन के जो कपड़े हैं वो फायर प्रूफ होने चाहिए। जल से बचाव करने वाली जो टीम होती है उनके कपड़े वाटरप्रूफ होने चाहिए। पर्दे, अपहोल्स्ट्री, पोशाक वस्त्र में कई ऐसी परिसज्जाएं दी जाती हैं। जैसे साड़ी का जो कपड़ा है, साड़ी हम कैसे चाहते हैं कि जिसकी लटकनशीलता, ड्रेपेबिलिटी अच्छी हो तो वो साड़ी अच्छी लगती है। लेकिन एक छोटे बच्चे की जब हम फ्रॉक बनाते हैं फ्रिल वाली, तो हम चाहते हैं वो लटके नहीं, वो खड़ी खड़ी सी फ्रिल, वो जिससे बच्चा बिल्कुल डॉल जैसा दिखाई दे, वो हो। तो उसकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता में हम उसके कार्य के, हमें उसका एंड यूज़ क्या लेना है, उस हिसाब से हम कपड़े को फिनिशिंग देते हैं। तो ये भी एक परिसज्जा का उद्देश्य है कि जिस प्रकार हम उसका एंड यूज़ लेना चाहते हैं। यदि कोई इस तरीके का कपड़ा है जो अधिक समय तक धूप में जिसका एक्सपोजर होगा, ऐसी कोई विंडोज़ हैं जहाँ पे खिड़कियों में ज़्यादा धूप आएगी, तो हम ध्यान देंगे उसका इस टाइप का मटेरियल लेंगे। ऐसी कपड़ों में रंग होना चाहिए, ऐसी डाई होनी चाहिए जो जल्दी धूप में ना उड़े। हो सकता है उसके लिए हम कॉटन नहीं, कोई सिंथेटिक फाइबर लें। तो इस तरह से वो चेंज किया जाता है। वस्त्र का रख रखाव, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वस्त्र का रख रखाव सरल करना, क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा जो अपने नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन, सिल्क, वूल, इनके ऊपर कई प्रकार के बैक्टीरियल वो हो जाते हैं। कॉटन में बहुत आसानी से फंगस लग जाती है अगर उनमें नमी रह गई। वूल में बहुत जल्दी, आपने देखा होगा प्योर वूल के जब शॉल हैं, अगर उन्हें हमने अच्छे से नहीं रखा तो उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, कीड़े उन्हें खा जाते हैं। सेम विथ सिल्क। तो वस्त्रों के रखरखाव को सरल करने के लिए भी उन पे कई प्रकार की फिनिशेस दी जाती हैं। सूती कपड़ों में बहुत जल्दी शिकन आ जाती है, क्रीज़। तो सूती कपड़ों में कई बार हम परमानेंट प्रेस या क्रीज रेजिस्टेंट सूती बनाते हैं। कुछ कपड़ों में सिकुड़न अधिक होती है, तो सिकुड़न अवरोधी उसमें दी जाती है परिसज्जा, जिससे वो सिकुड़े कम। कुछ वस्त्रों पे परमानेंट प्रेस कर दी जाती है जिससे उनका रखरखाव आसान हो जाए। तो रखरखाव आसान करने के उद्देश्य से भी परिसज्जाएं दी जाती हैं। वस्त्र को कड़ा करना और वज़न बढ़ाना, कई बार क्या होता है बुनाई के पश्चात जब करघे से हम वस्त्र को उतारते हैं तो अत्यंत ढीले से नज़र आते हैं। ऐसे में वस्त्र किसी काम के नहीं होते हैं, तो उनको कड़ा करना आवश्यक होता है। और विभिन्न वर्ग के रेशों को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके लिए कई बार स्टार्च, आपने देखा होगा जब आप कभी अस्तर के लिए कपड़ा ख़रीदते हैं तो हम जब ख़रीदते हैं तो हमें थोड़ा कड़ा और ठीक दिखता है, जब हम उसे धो लेते हैं तो बहुत ही झीना सा दिखता है। तो गोंद, अरारोट आदि का स्टार्च का उसके ऊपर उसको स्टार्च लगाया जाता है जिससे वो कड़े हो जाएं और वो ठीक से दिखते हैं। और सिल्क, जब हमने प्राकृतिक रेशे की बात करी थी तो अत्यंत ही हल्का होता है। आपको ध्यान होगा हमने बात करी थी कि मेटालिक सॉल्ट्स डालकर उसका वज़न बढ़ाया जाता है, तो ये भी एक वज़न बढ़ाने का तरीका होता है। सिल्क में भी ये करना पड़ता है। कई वस्त्रों में वज़न बढ़ाने के लिए चाइना क्ले
या फुलर अर्थ, स्टार्च, अरारोट का इस्तेमाल होता है। अनुकरण बनाने के लिए देखिए, रेशमी वस्त्र का ही मैं एग्जांपल लूँगी। रेशमी वस्त्र देखने में बहुत आकर्षक, चमक लिए हुए और सुंदर होता है, लेकिन ये उतना ही एक्सपेंसिव होता है, उतना ही महंगा होता है और हर जने के बजट के बाहर होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, अनुकरण बनाते हैं, यानी कि कोई सिंथेटिक फाइबर को ऐसी फिनिशिंग देंगे कि वो देखने में बिल्कुल सिल्क लगे और सारी उसमें सिल्क वाले गुण हों, पर वो सस्ता भी हो। तो इजी हर जगह होता है ना, चाहे आप पेंटिंग्स देख लीजिए, बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग की एक डुप्लीकेट या इमिटेशन बना करके बेचा जाता है, जो कि सबकी रीच में हो। और लास्ट है घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। कई बार सतह में कोई कमी रह जाती है, तो विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा उनको थोड़ा अच्छा दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये जो फिनिशेस हैं उनको अलग अलग वो हमारे कार्य में आती हैं। ये उद्देश्य की उनसे पूर्ति होती है, वस्त्र को सुधारना, कार्यक्षमता बढ़ाना, उपयोगिता बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना। थैंक यू।